नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित क्वेश्चन बताया था, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं तुल्यकालिक मोटर से संबंधित क्वेश्चन, अर्थात सिंक्रोनस मोटर से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर का ये चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और कोई भी किस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर को किस प्रकार शुरू किया जाता है। मतलब कि वो स्व आरंभ होता है या अलग से मोटर द्वारा होता है या डीसी मोटर द्वारा होता है या उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, तुल्यकालिक मोटर जो होता है, ये जो होता है स्वाभाविक रूप से स्व जो होता है ये शुरू नहीं होता है। मतलब कि इसे जो स्टार्ट करना होता है, आरंभ करना होता है, तो ये स्व आरंभ जो होता है ये डीसी मोटर या अन्य किसी बाहरी सोर्स के द्वारा ही शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये स्व आरंभ ये आपका होगा अलग से, यहाँ से मोटर द्वारा भी होगा, डीसी मोटर द्वारा भी होगा। मतलब कि यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन अलग से मोटर द्वारा, ये सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम मारेंगे ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में यहाँ पे जो त्रुटि होती है वो कौन सी होती है। यहाँ पे त्रुटि होगा साथियों, यहाँ पे अलग टाइप हो चुका है, तो यहाँ पर आप इसको त्रुटि समझ लीजिएगा। देखिए, तुल्यकालिक मोटर में यदि त्रुटि की बात करें तो यहाँ पर जब लोड होता है, ज़्यादा जब लोड होता है उस समय भी यहाँ पर देखने को मिलती है, कई यहाँ पे प्रक्रिया होती है। यदि परिवर्तन भी इसमें किया जाता है तो उस समय भी होती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि तुल्यकालिक मोटर की जो गति होती है वो आपूर्ति जो होती है, आपूर्ति की गति और जो पोल की संख्या होती है उस पे निर्भर करती है। और लोड जो होता है साथियों ये निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर जो लोड होता है वो कम भी होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है ये परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे त्रुटि होती है लोड के कारण होती है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे इसमें त्रुटि देखने को मिलती है, तो अपरिवर्तित होती रहती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में क्या मुख्य घटक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है, तुल्यकालिक मोटर में दो भाग होते हैं, आप सभी को मालूम है। तुल्यकालिक मोटर के जो मुख्य भाग होते हैं वो दो ही होते हैं। एक होता है रोटर जो कि घूमने वाला भाग होता है, और दूसरा होता है स्टेटर जो कि स्थिर भाग होता है। तो स्टेटर और मोटर आप सॉरी स्टेटर आप कह सकते हैं और रोटर कह सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पर आपको ए देखने को मिल रहा है। तो ए साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में विद्युत शक्ति कारक को कैसे सुधारा जा सकता है। मतलब कि इसको सुधारने का जो उपाय है वो क्या है। तो फील्ड करंट होता है साथियों इसमें। तो फील्ड करंट बढ़ाने पर या घटाने पर इसमें क्या होगा, मोटर का जो शक्ति कारक होगा उसको हम सुधार सकते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, फील्ड करंट को बढ़ाकर या घटाकर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि डीसी फील्ड जो करंट है उसके पर हम परिवर्तित करेंगे या बढ़ा देंगे या घटा देंगे, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो शक्ति कारक होगा वो सुधारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है, फील्ड जो कि डीसी फील्ड करंट बदलकर, ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर का मुख्य उपयोग क्या है। मतलब इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर ज्यादातर किया जाता है। तो तुल्यकालिक मोटर का जो मुख्य उपयोग है, जहाँ पर जो इंस्टीट्यूट होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग इसका इसलिए किया जाता है क्योंकि शक्ति जो कारक होता है उसको सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, शक्ति कारक को यहाँ पर सुधारने के लिए। शक्ति कारक का मतलब पावर फैक्टर की बात किया जा रहा है साथियों, आप इसको ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए।
अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर का दक्षता अर्थात इफिशियंसी क्षेत्र क्या है? कम भार या पूरा भार या अति भार या सभी भार? तो ये पूरा भार होता है, क्योंकि तुल्यकालिक मोटर की जो इफिशियंसी होती है वो सबसे अधिक जो होती है वो पूर्ण लोड पर होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अति भार, सॉरी पूरा भार, पूर्ण भार। तो यहाँ पर पूरा भार आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है तुल्यकालिक मोटर में कौन सी आपूर्ति दी जाती है? तुल्यकालिक मोटर में साथियों एसी भी आप दे सकते हैं, डीसी भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेटर होता है, स्टेटर को आप एसी आपूर्ति और रोटर को आप डीसी आपूर्ति दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, मतलब कि एसी और डीसी दोनों। और यहाँ पर दोनों ऑप्शन कौन सा दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए एसी और डीसी यहाँ पर दिया गया है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग से क्या अभिप्राय है? मतलब कि हंटिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए, हंटिंग का मतलब होता है गति। गति का साथियों यहाँ पर मतलब ये होता है, देखिए हंटिंग का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये दोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि जब अचानक से लोड में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के कारण उसमें क्या होती है, यहाँ पे अपरिवर्तन होता है। तो यहाँ पर उस चीज को यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गति का दोलन करना, ये जो होता है साथियों हंटिंग होता है। इससे आप समझिए। तो यहाँ पर गति का दोलन करना, ऑप्शन में भी यहाँ पर दिया कि गति का दोलन करना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गति का दोलन करना। क्लियर हो गया साथियों? हंटिंग का मतलब ही होता है गति या दोलन होता है। आप दोनों ध्यान रखिएगा। अनचाहा दोलन आप कह सकते हैं, जो अचानक से लोड परिवर्तन के कारण होता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर के पावर एंगल का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पावर एंगल का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पावर एंगल जो होता है साथियों, ये मोटर के प्रदर्शन और जो स्थिरता होती है उसका एक महत्वपूर्ण पैरामीटर आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक पैरामीटर होता है। तो रोटर और स्टेटर फ्लक्स का जो कोणीय अंतर होता है ये इसी के अंतर्गत होता है, पावर एंगल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन, रोटर और स्टेटर फ्लक्स का कोणीय अंतर, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी आपका क्लियर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है तुल्यकालिक मोटर का स्थिरता क्षेत्र क्या दर्शाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्थिरता जो होता है, इसका स्थिरता वो क्षेत्र और सीमा होता है जिससे मोटर बिना स्थिर हुए काम करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दिया भी गया है। आप देख सकते हैं मोटर का अधिकतम टार्क, ये आपका सही हो जाएगा। मोटर का अधिकतम टार्क ये किस चीज को दर्शाता है, स्थिरता इसका? तो मोटर का अधिकतम टार्क को दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, कल की डेट में जो मैंने आपको वीडियो बनाया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।